प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है? सब बढ़िया। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम में अभी तक हम लोगों ने 3-4 लेक्चर अपना कंप्लीट कर लिया। अभी तक हम लोगों ने एक फाउंडेशन अपना फर्म फाउंडेशन अपना तैयार किया है कि किस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस को हम लोग डील करेंगे। जब आपसे के पूछा जाए, जब आपसे के बी पूछा जाए, जब आपसे पूछा जाए वेदर दिस इलेक्ट्रोलाइट इज एसिड और वेदर द इलेक्ट्रोलाइट इज बेस, या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक एसिड है या वीक बेस है, इन सारे सिचुएशंस को हम लोगों ने हैंडल किया है। आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि के और के बी में क्या रिलेशन है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के, वो भी हम लोगों ने रिलेशन पिछली क्लास में डिस्कस किया था। दैट वाज के ए इंटू के बी इज इक्वल टू 10⁻⁻14, और फिर हम लोगों ने लॉग के फॉर्म में इसको डिराइव किया था। दैट वाज पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14। अभी तक इतना हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। इनफैक्ट पीएच का भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू किया था अपना। पीएच में शायद ये दूसरा या तीसरा लेक्चर है। शुरुआत की थी हम लोगों ने पीएच को जो डिफाइन किया था मैथमेटिकली सोरेनसन के इक्वेशन से। दैट वाज pH is equal to minus of logarithm of concentration of H plus ion. This was the formula for pH calculation. ठीक, क्लियर। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या रिलेशंस लिखे थे? concentration of H plus ion और concentration of OH minus ion का प्रोडक्ट, that was 10⁻⁻14। क्लियर। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हम लोगों ने pH निकाला और POH निकाला, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 14। ये भी हम लोगों ने लिखा था। क्लियर। ये रिलेशंस अपने पास है जिसकी मदद से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। डन। ये सारी बातें, ये बातें कहां थी? एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ये सारी बात की थी हम लोगों ने। हमने ये भी कहा कि अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 10⁻⁻7 हो जाए, या pH की वैल्यू लेस देन 7 हो जाए, या OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 7 हो जाए 10⁻⁻7, या POH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो जाए, इन सारे केसेस में योर सॉल्यूशन विल बी ऑब्वियसली एसिडिक। ये सारी बात हम लोगों ने की थी। क्लियर। इसी का जस्ट उल्टा क्या, कि अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 10⁻⁻7 हो जाए, pH ग्रेटर देन 7 हो जाए, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 10⁻⁻7 हो जाए और POH की वैल्यू लेस देन 7 हो जाए, देन आवर सॉल्यूशन विल बी बेसिक। क्लियर। और ये सारी बातें कब वैलिड हैं? एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। मैं बार बार टेम्परेचर पे क्यों इंफेसाइज कर रहा हूं? बिकॉज हमने आपको शुरू में दिखाया था, इफ वी आर रेजिंग द टेम्परेचर देन डेफिनेटली देयर विल बी इंक्रीज इन Kw। क्लियर। और Kw बढ़ेगा तो फिर सारी वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगी, और टेम्परेचर घटाएंगे तो फिर क्या बोलेंगे? वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट वो घटेगा, और अगर वो घट गया तो क्या बोलेंगे? फिर सारी वैल्यू शिफ्ट हो जाएंगे। सो ईच एंड एवरीथिंग इज वैलिड एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। और यही अपना पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर, इसलिए हम लोग सारी चीजें यहां डील करते हैं। यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन किया था कॉन्सेप्चुअली। डन। इससे आगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस में पीएच का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सो आवर हेडिंग इज कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये हेडिंग लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िए। लिखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। उसमें क्या करना है? पीएच का कैलकुलेशन करना है। देखो एक ओवरव्यू फिर से देखो, आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या क्या हो सकता है वो समझना। मान लो एसिडिक सॉल्यूशन है, पहली कंडीशन क्या है? ओनली एसिड। सिर्फ क्या बोल रहे हैं? ओनली एसिड। ठीक। या बोलो ओनली एसिडिक सॉल्यूशन, ऐसा बोल दो। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है? ओनली बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर। एक सॉल्यूशन है जिसमें सिर्फ बेस है। तीसरा सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिड एंड बेस बोथ। क्लियर। तीन ही कंडीशन है। हम क्या बोल रहे हैं? अपना क्या है? सॉल्यूशन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक ऐसा और एक ऐसा। तीन टाइप का अपना सॉल्यूशन है, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक और बोलिए
एसिड एंड बेस। एसिडिक का मतलब क्या, इस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ एसिड है, इस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एसिड है। इस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, बेस है। और इस सॉल्यूशन में एसिड और बेस दोनों मिला हुआ है, तब क्या क्या बिहेवियर होगा। इसी का इनफैक्ट स्टडी, एंड दैट स्टडी इज इनफैक्ट कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो हम लोग शुरुआत करेंगे कहां से, एसिड के सॉल्यूशन से। मान लो अपने सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ एसिड है, तो ये भी कितने अलग अलग टाइप में बढ़ सकता है उसको समझिए। ठीक, ऐसा हो सकता है कि आपके सॉल्यूशन में सिंगल एसिड हो, क्या हो, सिंगल एसिड हो। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सॉल्यूशन में मोर देन वन एसिड हो। समझ रहे, क्या हो सकता, मोर देन वन एसिड, ऐसा भी हो सकता है। डन, इज इट वेरी क्लियर? बोलो। अगली कंडीशन में क्या बोल रहा हूं आपसे, ठीक है, सिंगल एसिड तो है, अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो सिंगल एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो। क्या कंडीशन है, वो सिंगल एसिड आपका क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो। क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो सिंगल एसिड आपका वीक एसिड हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो सिंगल एसिड क्या आपका, बोलिए, वीक एसिड है। डन, क्लियर। अच्छा, इस स्ट्रॉन्ग एसिड में भी फर्दर कंडीशन है। क्या कंडीशन है बेटा, बोलो, क्या बोल सकते हैं, इट मे बी क्या, मोनोप्रोटिक एसिड। क्लियर है, मोनोप्रोटिक एसिड, जिसके लिए Z फैक्टर या N फैक्टर क्या होता है, बोलो 1। ऐसा भी हो सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड पॉलीप्रोटिक एसिड हो। क्या हो, पॉलीप्रोटिक एसिड हो। क्लियर। जैसे यहां एग्जांपल लिखना है, सो इट इज HCl, HBr, HI, HNO3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहां बात करेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड, लेट वी हैव H2SO4। क्लियर, Z फैक्टर 2, इन सब में Z फैक्टर 1। क्लियर, क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है? डन। अब बोल रहे हैं वीक एसिड की कहानी। अभी तो ये बोला क्या कि स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे क्या बोला, सिंगल में क्या, स्ट्रॉन्ग में क्या, मोनोप्रोटिक, और ये कहानी। ठीक, इन सबको हम लोग डील करेंगे। ठीक, अब यहां से बात करें क्या कि जो सिंगल एसिड है आपका, दैट सिंगल एसिड इज वीक एसिड, दैट सिंगल एसिड इज वीक एसिड। क्लियर। अब ये वीक एसिड भी तो फर्दर दो कैटेगरी में बटेगा। क्या दो कैटेगरी में बटेगा, सेम इसी तरीके से। क्या बोलोगे, बोलो। एक के लिए Z की वैल्यू 1 हो तो क्या हो जाएगा, बोलो, यहां Z की वैल्यू क्या है, 1 ही तो है इस कैटेगरी में, और यहां Z की वैल्यू क्या, बोलिए, दिस इज ग्रेटर देन 1। तो अगर ऐसा हुआ तब क्या बोलोगे, मोनोप्रोटिक वीक एसिड, दैट वाज मोनोप्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर। और दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन Z इज ग्रेटर देन 1, तब क्या बोलेंगे, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड। जैसे अगर हम बोले मोनोप्रोटिक वीक एसिड, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव हाइड्रोजन साइनाइड, इफ यू हैव CH3COOH एसिटिक एसिड, है कि नहीं, इफ यू हैव HCOOH फॉर्मिक एसिड, if you have 6,6H5COOH benzoic acid, etc. etc. Clear? Done. Weak acid polyprotic acid, for example, if we have H3PO4, if you have H2S, if you have H2C2O4, etc. Clear? क्लासिफिकेशन समझो, फिर हम लोग डील करेंगे एक एक करके सबको। डन, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने क्या बोला, अगर आपके एसिडिक सॉल्यूशन में मोर देन 1 एसिड है, तब इसकी क्या कहानी है। अगर एक से ज्यादा एसिड हो तब क्या पॉसिबिलिटी है, बोलिए, क्या बोलोगे, मोर देन 1 एसिड। अब मोर देन 1 एसिड की कहानी एक क्या है कि दोनों का दोनों क्या हो, बोलो, दोनों का दोनों क्या हो, स्ट्रॉन्ग। क्लियर। बोथ, हमने माना 2 ही माना, आप 4 मान लो, 5 मान लो, हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, लेट बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है। अभी ये सारी बातें किसकी की, सिंगल एसिड की। ये बात कब कर रहे हैं कि जब उस सॉल्यूशन में 2 एसिड है, मतलब एक से ज्यादा है, 2 3 4 5 जो भी हो जाए। क्लियर, हम सिंपली 2 ले रहे हैं। अगर 2 एसिड है, ठीक, अब इसमें भी फर्दर केसेस बनेंगे। क्या केस बनेगा, एक को क्या बोल रहे हैं, लेट बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड में फिर एक बात हो सकती है, क्या हो सकता है, बोलो, कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है, समझना सबको। क्लियर, दोनों क्या हो सकता है, फिर दोनों स्ट्रॉन्ग है और दोनों
दोनों z के लिए, z की वैल्यू दोनों के लिए क्या है? 1 है। ऐसा भी हो सकता है z की वैल्यू दोनों के लिए 1 नहीं है। क्लियर? एक के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है, या दोनों में से किसी के लिए नहीं है, ऐसा तो हो सकता है। मतलब क्या ये बात कर रहे हैं तब क्या? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, HBr स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों का दोनों डन। यहां बोल रहे हैं एक तो HCl है और दूसरा क्या है? H2SO4 है। क्लियर? इसके लिए Z1, इसके लिए Z2 डन। क्लियर? ओके। क्या बोले कि जब दोनों का दोनों क्या हो जाए? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए। क्या हो जाए? दोनों का दोनों क्या हो जाए? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए। इसके फर्दर केसेस। नाउ अगली कहानी क्या है? बोलिए फिर क्या बोलेंगे? अगली सिचुएशन क्या है? तो क्या बोलोगे? ऐसा हो सकता है क्या कि बोथ आर क्या? वीक एसिड, बोथ आर वीक एसिड। अगर दोनों वीक एसिड हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। यहां क्या बोला? दोनों क्या हो सकता था आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां क्या हो सकता था? दोनों का दोनों क्या हो सकता था आपका? वीक एसिड। क्लियर है? क्लियर? एग्जाम्पल लिख लो। अब इसमें भी फर्दर हम ऐसी बात तो कर ही सकते हैं, अब रहने दो। अब क्या बोल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल मान लो कि हमने HCOOH का कॉम्बिनेशन कर दिया CH3COOH के साथ। क्लियर? या हाइड्रोजन साइनाइड ले लिया और फॉर्मिक एसिड डाल दिया, तो ये मिक्सचर ऑफ वीक एसिड हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। क्लियर है? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड हुआ कि नहीं हुआ? डन। तीसरा केस क्या है? इसी का तीसरा केस फर्दर क्या है? बोलो। अब क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड का कॉम्बिनेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कॉम्बिनेशन। क्लियर है? कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी ले लिया और वीक एसिड भी ले लिया, उन दोनों का कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल देखोगे तो क्या बोलेगा? मान लो HCl डाल दिया, किस पे? CH3COOH पे। डन। ठीक। या H2SO4 लगा दिया, किस पे? बोलिए। HCOOH पे। ऐसा कुछ भी। क्लियर? तो ये सारी कंडीशंस है। दीज आर द कंडीशंस विच वी हैव टू स्टडी इन डिटेल। क्लियर? ये तो जस्ट उनका क्या है? क्लासिफिकेशन है, ओवरव्यू है। इनमें से एक एक करके हमें क्या करना है? पढ़ना है। एक एक करके क्या करना है? पढ़ना है। देखो समझो बात को। कितने टाइप्स की सिचुएशन मैंने क्रिएट की, इन सबको तो छोड़ दो, इन दोनों की तो अभी बात ही नहीं की मैंने, सिर्फ एक को खोला है। क्लियर? इनफैक्ट यही सारी कहानी रिपीट हो जाएगी यहां, जो आपने एसिड के साथ डील किया वही सारी कहानी क्या हो जाएगी? बेस के साथ। सो दिस विल बी द मिरर इमेज ऑफ दैट केस। क्लियर? समझ में आ रही बात? ये पूरा का पूरा एसिडिक, ये पूरा का पूरा बेसिक। इस सब में पीएच क्या होगा? 7 से कम। इसमें पीएच क्या होगा? 7 से ज्यादा, हर हाल में। क्लियर? बिकॉज सबका सब तो एसिड ही है और यहां सबका सब तो बेस ही होगा, और ऐसी बिल्कुल सेम एक करके कंडीशन यहां खुलेगी। डन। अब मैंने बोला तीसरा क्या? ये होगा यहां जब आप एसिड मिलाओगे, क्या मिलाओगे? एसिड मिलाओगे, और क्या मिलाओगे? बेस मिलाओगे ना। जब इन दोनों को मिलाओगे बेटा, एक सिचुएशन ये हो जाएगा कि एक लिमिटिंग रेजेंट हो गया, एक एक्सेसिव रेजेंट हो गया। अब उसके भी दो केस, अगर दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग था, तो जो एक्सेसिव रिएजेंट आया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग क्या निकाल देंगे? पीएच सीधा। तो सॉल्यूशन विल बी आइदर एसिडिक और बेसिक। मान लो HCl लगाया और NaOH डाला, दोनों को मिला दिया। अब अगर HCl ज्यादा था तो बच जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीएच निकाल देंगे। अगर NaOH ज्यादा था तो वो बच जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पीएच निकाल देंगे। डन। क्लियर? लेकिन यही अगर HCl और NaOH दोनों ही लिमिटिंग अमाउंट, मतलब क्या? 1:1 रेशियो में, मतलब जो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन है उसी प्रोपोर्शन में दोनों खत्म हो गया साइमल्टेनियसली, तो ना एसिड बचा ना बेस बचा। जब एसिड बेस में से कोई भी नहीं बचा तो कौन बचेगा? सॉल्ट। क्लियर? अगर सॉल्ट बचा तब देखेंगे हम लोग क्या होता है। अब एसिड कितनी कैटेगरी का हो सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। क्लियर? बेस कितने कैटेगरी का? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो सॉल्ट कितनी कैटेगरी का? 4 कैटेगरी का। क्या? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। क्लियर? इन 4 में से पहली कैटेगरी तो न्यूट्रल है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट क्या होगा? न्यूट्रल। बाकी जितने एसिडिक, बेसिक और अगला वाला, उन तीनों केस में पीएच कभी भी 7 के बराबर जनरली नहीं आएगा, तो उनमें फिर सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा। क्लियर? यहां से टॉपिक खुलेगा, दैट विल बी हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो वहां फिर अलग हम लोग डेरिवेशन करेंगे और फॉर्मूला निकालेंगे कि साहब सॉल्ट के थ्रू पीएच कैसे निकलता है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट पढ़ा ना, है ना? तो कैसे पीएच वहां पे वेरी कर जाता है उसका केस खुलेगा। क्लियर? बनाए क्या? एसिड और बेस ही तो जोड़े थे। क्लियर? तो एसिड और बेस का दूसरा सिचुएशन क्या हुआ? जब सॉल्ट बन गया पूरा का पूरा। अगला केस होगा क्या? एक ले लिया स्ट्रॉन्ग, दूसरा ले लिया वीक। अगर वीक बच गया, स्ट्रॉन्ग खत्म, तो बनेगा बफर। क्या बनेगा? बफर। उल्टा,
एसिड ले लिया वीक, बेस ले लिया स्ट्रॉन्ग, एंड कंडीशन इज दैट क्या स्ट्रॉन्ग वाले को खत्म होना चाहिए और वीक वाला बचना चाहिए, फिर क्या बनेगा बफर। ठीक, फिर क्या बन जाएगा, तीसरे केस में क्या बन जाएगा बफर। बफर के भी दो केस बनेंगे, एक एसिडिक बफर, दूसरा बेसिक बफर। इनफैक्ट ये सारी चीजों को हम लोगों को स्टडी कर रहे हैं एक एक करके। डन, इतना समझ में आ रहा है, क्लियर। तो एसिड में कितने केसेस बने बोलो, कितना केस बनेगा, ये सिंगल एसिड क्या बनेगा, सिंगल एसिड पहला, क्लियर। ठीक, अब सिंगल एसिड में क्या केस बना, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पहले ही का इनफैक्ट ये पहला केस बना ना, तो ये वाला केस बना, और क्या केस बना, वीक एसिड, ये दूसरा केस बना, क्लियर। अब इसमें अलग अलग ये सब तो एग्जाम्पल के फॉर्म में आएगा, ये सब तो एग्जाम्पल के फॉर्म में आएगा। डन, ठीक, क्लियर। एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करेंगे बोलो, मोर देन वन एसिड। मोर देन वन एसिड में क्या हो सकता है, मोर देन वन एसिड में क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों क्या, दोनों का दोनों क्या बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्लियर, या दोनों का दोनों वीक एसिड, या एक एसिड स्ट्रॉन्ग दूसरा क्या वीक, क्लियर। चलिए इन केसेस को अलग अलग करके लिखते हैं, मिटाओ इसको। सो दिस वाज जस्ट ओवरव्यू विच वी हैव टू स्टडी। पहला केस क्या बोल रहे, सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा क्या बोल रहे, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तीसरा क्या बोल रहे, सिंगल वीक एसिड। चौथा क्या बोल रहे, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। पांचवा क्या बोल रहे, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स। और छठा केस क्या बोल रहे, पोली प्रोटिक स्ट्रॉन्ग एसिड। और सातवां केस क्या बोल रहे, पोली प्रोटिक वीक एसिड। डन, क्लियर। ये 7 केस किसके रिस्पेक्ट में, एसिड के रिस्पेक्ट में, ठीक, क्लियर है। इन सब में हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच लिखो। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन सॉल्यूशन कंटेनिंग सिंगल एसिड। सॉल्यूशन कंटेनिंग सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक ही एसिड है और वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वहां पीएच आप कैसे निकालोगे। देखो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में क्या सीखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं और वीक एसिड किसको बोलते हैं। बोलो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, बोलिए। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, किसको बोला हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है, जिसका अल्फा 1 है, जो कंप्लीटली टूट गया, जो कंप्लीटली टूट गया, यस और नो। तो मान लो अपना अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेट इट इज HCl, क्लियर, ठीक। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो कंप्लीटली टूट जाएगा, तो क्या बोलेंगे H+, और क्या बनेगा Cl-, यही ना, क्लियर। इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी है, लेट द कॉन्सेंट्रेशन वाज C, कॉन्सेंट्रेशन क्या है C, ठीक। तो टूटने से पहले ये तो कुछ है ही नहीं, तो बोलेंगे तो 0 है। लेकिन स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब 100% टूट जाएगा, जो लिया सब टूट गया बेटा, तो C का पूरा टूटा ना। तो जब ये C टूट गया तब इसके अकॉर्डिंग यहां से क्या बनेगा C, है ना, और ये भी क्या मिलेगा C। बोलो यस और नो,
कोई दिक्कत? क्लियर? कोई दिक्कत? तो ये क्या था? ये क्या था? सिंगल एसिड तो था ही, सिंगल एसिड तो था ही, बट क्या था? मोनोप्रोटिक। कैसा था? मोनोप्रोटिक। Z की वैल्यू क्या है इसके लिए? 1। Z की वैल्यू क्या है? 1। अगला केस देख, दूसरा। लेट वी हैव H2SO4, H2SO4, ये टूटेगा अगर ये टूटा इकट्ठे, तब तुम क्या बोलोगे? 2H प्लस। क्या बोलोगे? 2H प्लस, और साथ में क्या? SO4 2 माइनस। अगर ये टूट गया, क्लियर, तो क्या बोलेंगे? 2H प्लस और SO4 2 माइनस। ठीक। अब क्या बोल रहे हैं? यहां का कॉन्सेंट्रेशन अगर C है बेटा, तो इनिशियली तो ये 0 0 है ना? ठीक। फाइनली जब ब्रेक कर गया तो ये 0। ठीक। अब अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्री 1 से कितना मिल रहा है? 2 है ना? तो C से कितना मिलेगा? 2C। और ये 1 से 1, तो यहां कितना मिलेगा? C से C। यस और नो? क्लियर? ठीक। इससे ही तुम क्या सीखे? इतने से क्या सीखे? ये ऑब्जर्वेशन देख के क्या सीखे? व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, क्या रिलेशन आपको दिखा? इसका Z क्या? इसका Z क्या? 1। इसका Z क्या? 2। क्लियर? नहीं क्या? ठीक। तो यहां जितना कॉन्सेंट्रेशन था उसका डबल यहां दिख गया, और जितना यहां कॉन्सेंट्रेशन था सेम यहां कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर? ये डबल क्यों हुआ? बिकॉज उसका Z फैक्टर 2 था। अगर Z फैक्टर 3 होता तो यहां क्या होता? 3। इसका मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू क्या? Z फैक्टर। बोलो, होगा? सो दिस इज रिलेशनशिप फॉर एनी स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? कि जो भी एसिड है, अगर उसका Z1 से अलग है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कभी भी सेम नहीं आएगा एसिड के कॉन्सेंट्रेशन के। क्या आएगा? Z टाइम्स आएगा। क्लियर? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर हमसे कह दिया गया कि भाई साहब HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है सॉल्यूशन में, बताओ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? तो तुम क्या बोलोगे? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या? Z इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। सो Z ऑफ HCl इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? HCl। yes or no? So what about Z of HCl? 1. And what about concentration of HCl given to you? That is 0.1. So the product becomes what? 0.1. Clear? So H plus ion का concentration कितना बेटा? 0.1 molar. Done? Now what about H2SO4? If I'm saying you that H2SO4 का concentration 0.1 molar, then the question is what is the concentration of hydrogen ion? तो तुम क्या बोलोगे फिर से? This is nothing but that formula. क्या है? Z of acid. एसिड कौन है? H2SO4 इंटू क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड कौन है? H2SO4। बोलो। So what about Z of H2SO4? 2. And what about concentration of H2SO4 given to you? That is 0.1. So what the product value is? 0.2. Clear? समझ में आ रहा है? ये था 0.1 तो ये हो गया 0.2, ये था 0.1 तो ये रहा 0.1। Why? Because we are including Z. हाइड्रोजन निकलना आ गया। अगर हाइड्रोजन आयन निकलना आ गया तो पीएच तो निकल ही जाएगा। पीएच तो हम लोगों ने हाइड्रोजन के फॉर्म में कल ही सिखाया ना आपको पिछले लेक्चर में, है कि नहीं? जब H प्लस दिया हो तो पीएच कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं। निकालो दोनों का पीएच फटाफट, दोनों का पीएच जल्दी से कैलकुलेट करो। डू इट। क्या होगा? बोला जाए क्या होगा? पीएच लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो? अरे यार ये हिल क्यों रहा है? दिख रहा है कुछ? किसका तो नहीं। ओके। लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ लिया ना? क्या क्या बोला था? log 1 कितना? 0 और log 2 कितना? एक मिनट
0.3010 और log 10 कितना 1 है ना, क्लियर? ठीक है चलो चलो हमारे साथ चल रहे हैं सॉरी। अच्छा ठीक ठीक है अपना काम करो। तो log 10 की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो log 0.1 को क्या लिखेंगे log 10 raised power -1 लिख देंगे, ठीक। तो अब अगर हमें pH कैलकुलेट करना है बेटा तो क्या बोलेंगे, बोलो pH इज इक्वल टू व्हाट, pH बराबर कितना माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यस और नो। अब इस कॉरेस्पॉन्डिंग, इस क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग पहला सवाल दूसरा सवाल, पहले के अकॉर्डिंग क्या बोलोगे, पहला वाला pH बराबर क्या हो जाएगा बोलिए माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस की वैल्यू कितनी है 0.1 क्या लिख देंगे 0.1 को माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 रेज़ पावर -1 और 10 रेज़ पावर -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्ट 10 रेज़ पावर -x की वैल्यू क्या सिखाया था सीधा, अरे अगर H प्लस 10 रेज़ पावर -x है तो pH कितना होगा, की जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। हाँ तो कर दे, वही काम तो है, माइनस इंटू -1 बराबर 1 है ना, तो कितना हो जाएगा pH इज इक्वल टू 1 pH बराबर 1, ठीक। अगले का pH क्या बराबर माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस की वैल्यू कितनी 0.2, तो पुट कर दो, क्या लिखोगे इसको 2 इंटू 10 की पावर -1 लिखेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या बताया था, तो 1 हाँ वेरी गुड, 1 माइनस लॉग है ना, किया था ना हम लोगों ने कल, क्या कि log x इंटू 10 की पावर -y तो हो जाएगा क्या y माइनस लॉग x, क्लियर, ठीक। 1 माइनस लॉग 2 की वैल्यू 0.3 है ना, 0.3010 बट लिखना सिर्फ 0.3 है ना, तो क्या बोलते हैं 0.7, इसका pH निकल गया, उसका pH निकल गया, ठीक। तो मेन काम क्या बचा यहां पे, H प्लस निकालना। अगर H प्लस निकल गया तो बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है, ये तो सिंपल बात है। अब ध्यान से सुनो, अब बात सुनो पूरी हम लोगों ने क्या बोला, ये सारी चीजें कहां हैं, एक्वस सॉल्यूशन में। ये कहां बात हो रही है, एक्वस सॉल्यूशन में। अगर आप एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हो इसका मतलब पानी है, बोलो पानी है ना, ठीक। एसिड कोई भी हो, नो डाउट एसिड का टूटना मना नहीं है, वो एसिड टूटा, लेट द एसिड वाज HX, ठीक। तो जब ये टूटा, हम स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे थे तो इसको इर्रिवर्सिबली तोड़ दे रहे हैं, इर्रिवर्सिबली तोड़ दिया तो H प्लस और X माइनस मिला है, नो डाउट ये मिला है, डन कोई दिक्कत, ये एसिड टूटा है, ठीक। लेकिन जब पानी है तो क्या पानी का जो ऑटो प्रोटोलिसिस बोला था वो मेंटेन होगा कि नहीं होगा, पानी भी तो टूट ही रहा होगा, है कि नहीं। तो पानी कैसे टूटता था, H2O और कैसे H प्लस और क्या OH माइनस, यही ना। और हमने क्या बोला था, कुछ भी हो जाए इसको तो लेना ही लेना, ये तो हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है। और क्या बोला था 25 डिग्री पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या बोला था, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है 10 की पावर -7 और इसकी वैल्यू भी क्या है बोलिए 10 की पावर -7, ये तो है ना, ये तो है ना, कहां 25 डिग्री पे, नो डाउट। यहां से जो भी कॉन्सेंट्रेशन आया हो, H प्लस का वो कॉन्सेंट्रेशन तो है ही, और साथ में पानी का भी तो कंट्रीब्यूशन है, क्लियर। तो अभी तक तो हम 10 की पावर -7 जोड़े नहीं थे, हमने तो सीधा 0.1 मान करके काम कर दिया, वेयर वाज 10 रेज़ पावर -7, क्यों नहीं जोड़ा, ठीक है अभी तक नहीं जोड़ा, लेकिन अब तो बात करेंगे, ना, क्या बात करोगे कि जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नेट है, वो बराबर क्या होगा, दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम वाटर। जनरल फॉर्मूला अपना ये रहेगा, क्या रहेगा, ये रहेगा। क्या वाटर की जगह 10 की पावर -7 बिठाएंगे, नहीं, हम बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, क्लियर। तो ये वाटर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, वाटर का कंट्रीब्यूशन में मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकती है वो क्या आ सकती है 10 की पावर -7, उससे ऊपर तो आ ही नहीं सकती, क्लियर। अब ध्यान से सुन, ये 10 की पावर -7 का मतलब क्या होता है बेटा, 0.1 2 3 4 5 6 7, यही ना। तो जहां ये वैल्यू जोड़ने लायक होगी तो वहीं तो जोड़ोगे, है कि नहीं। हम बोले 1 करोड़ है, 1 करोड़ में 5 जोड़ दो, वो 5 जोड़ के तुम क्या कर लोगे, है कि नहीं। तुम्हारे पास जब पैसे आने लगे 10 लाख रुपए सैलरी, तो तुम्हारे घर में चिल्लर की कोई औकात नहीं रह जाती, है कि नहीं। उस खुला पैसा की कोई वैल्यू होती है नहीं, क्यों, तुम ऐसे ही छोड़ देते हो उसको। तो जब इतनी बड़ी वैल्यू मिल जाए तो इसके मुकाबले में छोटी वैल्यू की क्या होगी, नेग्लिजिबल,
क्लियर। आयनिक में सबसे इंपॉर्टेंट काम यही सीखना है क्या, कि कब चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देंगे। जब वो चीज़ परेशानी का सबब बनने लगे उसको क्या कर दो, नेग्लेक्ट। लेकिन नेग्लिजिबल हो तब, हमेशा नहीं। क्लियर। जैसे अभी मैंने बोला कि अगर H प्लस आयन यहां से मिल रहा है 10 की पावर -1, तो बोल देंगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। अब ध्यान से सुन, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इस एसिड से क्या क्या मिल सकता है, तो बोलेंगे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, घटा रहे 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चलता रहेगा। आ सकता है ना ये सब कुछ भी। अब ध्यान से सुनो, वाटर वाला मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 की पावर -7, उससे ऊपर तो नहीं। ठीक। अब बोल रहे हैं क्या इसके मुकाबले में 10 की पावर -1 की कोई वैल्यू है? नहीं ना। 10 की पावर -1 बहुत बड़ा है, किससे, 10 की पावर 7 से। क्लियर। तो 10 की पावर 1 का वैल्यू इसमें जोड़ेंगे? नहीं। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इस वैल्यूज क्या है, बहुत बड़ी। ये वैल्यूज क्या है, बहुत बड़ी। इनफैक्ट 10 की पावर 6 तक नहीं जोड़ेंगे, 10 की पावर -6 तक नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसको जोड़ने से क्या फायदा हो जा रहा है। क्लियर। कोई दिक्कत? तो बोलेंगे नो वाटर कंट्रीब्यूशन, और नहीं जोड़ने से कोई नुकसान भी नहीं है। क्लियर। लेकिन आप ध्यान से सुनो, अगर तुम यहां 10 की पावर -7 जब आया H प्लस कॉन्सेंट्रेशन किससे, एसिड से, और अगर तुमने यहां भी वाटर का कंट्रीब्यूशन नहीं जोड़ा और डायरेक्ट पीएच निकाल दिया, तो बोल तो बेटा इसके कोरस्पॉन्डिंग पीएच कितना निकलेगा। इफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10 to the power -7, so what the value of pH is? तो हम उसको कैलकुलेट हाँ, कैलकुलेट कर लेंगे, घबराना डरना काहे को है। 10 की पावर -x तो pH क्या, तो 7 सीधा 7 x इंटू 10 की पावर माइनस समथिंग थोड़ा ही है, सीधा 10 की पावर माइनस है। 10 की पावर माइनस में जो भी होता है वही वैल्यू हो जाती है pH। क्लियर। तो अगर -7 है, 10 की पावर -7 है वैल्यू किसका, H प्लस का, तो pH क्या हो जाएगा, 7। pH क्या हो जाएगा, 7। और ये कहां से आया, एसिड से। क्लियर। तो तुमसे ये बोला गया कि एक सॉल्यूशन है जो एसिडिक है, उसमें एसिड डाला हमने और उसका pH 7 आ गया। सोच के देखो, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि कोई एसिडिक सॉल्यूशन हो और उसका pH 7 हो जाए, ऐसा हो सकता है? समझ में आया मैं क्या बोला? क्लियर। कि सॉल्यूशन एसिडिक और pH 7 हो गया, हाउ इट इज पॉसिबल। क्लियर। कभी हो सकता है? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम सिर्फ उसी का कोरस्पॉन्डिंग pH निकाल देंगे तो हम गलत हो जाएंगे। क्लियर। क्लियर। मतलब सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो उसका pH हर हाल में 7 से कम होना पड़ेगा, चाहे 6.99999999 क्यों ना हो जाए, बट वो 7 कभी होने वाला नहीं है। क्लियर। क्लियर। इसलिए जब भी ऐसी वैल्यू आ जाए, क्या वैल्यू आ जाए, 10 की पावर -7 या इससे भी छोटी वैल्यू, क्लियर, तब हम लोग वाटर कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे। तब ऐड करेंगे, तब क्या बोलेंगे, यहां से वाटर कंट्रीब्यूशन ऐड करना स्टार्ट। क्लियर। क्या बोलेंगे, वाटर कंट्रीब्यूशन विल बी कंसीडर्ड। समझ रहे, वाटर कंट्रीब्यूशन विल बी कंसीडर्ड। क्लियर। क्लियर। इसका मतलब मैं सीधा शॉर्टकट में बात क्या लिख दूं, अब ये तो पूरा डिटेल में बताया आपको मैंने, अब मैं सीधा क्या लिख रहा हूं, देखो सीधी बात सुनो, क्या कि अगर H प्लस, बोलो H प्लस फ्रॉम एसिड, H प्लस फ्रॉम एसिड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 to the power -6। क्लियर। जो H प्लस एसिड से आ रहा वही अगर 10 की पावर -6 के बराबर या बड़ा हो गया तो बोलेंगे नो वाटर, नो वाटर कंट्रीब्यूशन। समझ रहे हो? क्लियर। बट ये पहली कंडीशन, इफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम एसिड इज लेस देन क्या, 10 की पावर -6, देन वाटर कंट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। समझ रहे?
तब वाटर का कंट्रीब्यूशन क्या बेटा, नेसेसरी। क्यों, अगर आपने नहीं जोड़ा तो क्या हो जाएगा, हर हाल में पीएच वायलेट कर जाएगा वैल्यू को, क्या हो जाएगा, वो 7 से बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा, और ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं एसिड के लिए। क्लियर, तो ये बात हमेशा याद रहेगी कि वाटर का, हाँ 10⁻⁷ को तो हमें लेना नहीं है ना, मतलब क्योंकि 10 की पावर माइनस, मान लो तुमसे सवाल में दिया कि साहब एक सॉल्यूशन है जिसमें HCl का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 है, पीएच निकालो, तो तुम क्या करोगे। अभी तो तुमने ये सीखा, क्या सीखा कि अगर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या हो जाता है, Z से मल्टीप्लाई कर देते, तो इसका Z वैल्यू तो 1 है, तो Z वैल्यू 1 है तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन तो 10 की पावर -7 हो गया। अगर ये हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग पीएच क्या हो गया, 7, और अगर पीएच 7 हो गया तुम्हारा आंसर सही है कि गलत, गलत। इसका मतलब क्या, हमने गलत कर दिया, तो हमें क्या करना था, उसमें ऐड करना था, है कि नहीं, वाटर का कंट्रीब्यूशन। अब क्या वाटर का कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली 10 की पावर -7 ऐड कर देंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कैसे करेंगे वो हम बताएंगे अभी आपको। अभी तो ये समझना है कि कब ऐड करेंगे कब ऐड नहीं करेंगे। क्लियर, ठीक, इतना लिखो पहले। अब सिखा रहे हैं कि कैसे ऐड करते हैं, वो दिखा रहे हैं आपको। मान लो यही सवाल मैंने रख दिया आपके सामने, क्या, लेट वी हैव HCl जिसका कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में कितना है, 10 की पावर -7 है, कितना, 10 की पावर -7 है, कैलकुलेट पीएच, ऐसा आ गया सवाल। ठीक, तो क्या बोले, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन एसिड से क्या मिला तुम्हें, तो तुम क्या बोलोगे, 10 की पावर -7, और अभी क्या बोला हुआ है, ये 10 की पावर -6 से छोटा है कि नहीं, जो वैल्यू मिली है दैट इज लेस देन 10 टू द पावर बोलो 6, और बोला जब 10 की पावर -6 से छोटा होने लगे तब क्या बोलो, वाटर कंट्रीब्यूशन, है ना। सो ऐड वाटर कंट्रीब्यूशन, समझ रहे, ठीक। अब ध्यान से, वाटर कंट्रीब्यूशन लेते कैसे हैं, अब वो देखो, तुम देखो ध्यान से, जो आपका HCl टूटा वो कैसे टूटा बेटा, बोलो कैसे टूटा, H+ और क्या Cl- ऐसे ही तो टूटा ना, ठीक। अब ध्यान से, अगला क्या है, H2O कैसे टूट रहा था, H+ और क्या OH-, यही ना। मान लो कि अगर ये टूटा है तो टूटने के बाद ये कितना मिला होगा, X, तो ये भी कितना मिला होगा, X। अब कितना टूटा हम वो तो जान ही नहीं रहे अभी। जब प्योर वाटर था नो डाउट तब वैल्यू थी 10 की पावर -7, जब इम्प्योर है तब उतना तो होना नहीं है, ठीक। क्यों नहीं होना, बिकॉज इस पर कॉमन आयन इफेक्ट लग जाता है, रिएक्शन चला जाता है पीछे। क्या होता है कॉमन आयन इफेक्ट, वी विल डिस्कस लेटर, अभी आराम से समझो, ये X और ये X, क्लियर, ये वाटर से। अब ध्यान से सुनो, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम याद है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, जब पहला इक्विलिब्रियम, दूसरा इक्विलिब्रियम, तीसरा इक्विलिब्रियम, उसमें कुछ कॉमन हो जाता था, ऐसा करते थे ना। अब तू सोच, ये तो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ, उसी कंटेनर में ये भी आ गया H+, तो क्या ये दोनों कॉमन नहीं है, ये दोनों कॉमन हो गया। अगर वो कॉमन हो गया तो क्या मैं यही वैल्यू यहां ना जोड़ दूं, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू तो दे रखा 10 की पावर -7, कहां से, एसिड से, ये तो मिला 10 की पावर -7, तो इनफैक्ट इसकी वैल्यू क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, X+ 10 की पावर -7 बेटा, बोलो ये ना। अब ये क्या है, वाटर, और वाटर के लिए क्या लिखते थे, KW दैट वाज इक्वल टू H+ इंटू क्या, OH-, और इसकी वैल्यू क्या थी, 10 की पावर -14, यस सर, नो ना, पुट द वैल्यू, ये क्या है, X इंटू H+ का कॉन्सेंट्रेशन, बोलो X+ 10 की पावर -7, यही ना, ये बराबर क्या, 10 की पावर -14, क्लियर। ब्रेक कर दो, क्या हो जाएगा, X² और प्लस क्या, 10 की पावर -7X बराबर क्या, 10 की पावर -14, आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। नाउ सॉल्व इट। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है वो देखो ध्यान से। चलो, तो यहां से क्या लिखते हैं हम लोग, स्टार्ट करेंगे X² और प्लस 10 टू द पावर -7X और माइनस, उसको ले जाओ उधर ले जाएंगे ना,
माइनस 10 टू द पावर माइनस 14 इज इक्वल टू क्या 0। ये तो बना क्वाड्रेटिक। इसका ए क्या 1, बी क्या दिस मच और सी क्या माइनस दिस। क्लियर। तो यहां से x निकालना में तो क्या निकालेंगे x बराबर माइनस ऑफ b। सो व्हाट इज b 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट d। ध्यान से सुन, हम तो निकालने वाले x। क्लियर। तो अगर x में माइनस वाला साइन ले लेंगे यहां भी और यहां भी तो ओवरऑल वैल्यू तो माइनस आएगी, ओवरऑल तो माइनस आएगी। तो माइनस बन रहा है इसका क्या मतलब हुआ -4 बन रहा है। व्हाट डज इट मीन, नो मीनिंग है कि नहीं। तो दो रूट प्लस माइनस से मिलता है तो हम माइनस वाला तो ऐसे हटा देंगे। क्या माइनस वाला लेंगे नहीं, तो हम यही हटा दिए क्या प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या थी b² माइनस 4ac है ना। तो b क्या यही ना, इसका स्क्वायर का मतलब क्या 10 की पावर माइनस 14। ठीक, माइनस 4ac माइनस 1 है ना, 4 इंटू 1 इंटू दिस तो माइनस माइनस प्लस प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 खत्म। डिवाइडेड बाय क्या 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या 1 हो गया। तो ये x की वैल्यू क्या आई 10 टू द पावर माइनस 7 नेगेटिव साइन के साथ, और यहां क्या आया दोनों मिला करके 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 रूट के अंदर और डिवाइडेड बाय 2, यही ना। इस वैल्यू को लिखा माइनस 10 टू द पावर माइनस 7 और प्लस ये 10 की पावर माइनस 7 निकाल दिया बाहर। रूट में क्या बचा 5। जल्दी बोल 5 का रूट कितना है, जल्दी 5 का रूट कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग कितना बोला था ना। स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, कहाँ 2 से लेकर के 10 तक कितना वैल्यू होगा बोलो। 2.2 मान लेते हैं, चलो जो भी है मुझे नहीं मालूम, आप ये वैल्यू निकाल लोगे। खैर ये वैल्यू निकालने के बाद इसमें से घटा देंगे 2.0 पता नहीं मुझे ना मालूम, जो भी हो तुम निकालोगे। ठीक, इसकी वैल्यू निकाल दोगे। जब निकाल दोगे तो ये क्या आएगा बोलो, यहाँ क्या 10 की पावर माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या अंडर ब्रैकेट में क्या √5 माइनस क्या 1। ठीक, डिवाइडेड बाय क्या 2। ये जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये क्या मिला x, ये क्या मिला x, ये क्या है x, क्या है x, तो क्या बोलेंगे बोलो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी ये x क्या है, x क्या है ये वाटर वाला ना। ठीक, तो टोटल जो H प्लस है वो क्या है, टोटल H प्लस वो तो x प्लस 10 की पावर माइनस 7 है ना। क्लियर, इसका मतलब इस 10 की पावर माइनस 7 में ही तो तुम वाटर कंट्रीब्यूशन से x जोड़े हो। क्लियर, तो वो x जोड़ देंगे तो टोटल H प्लस क्या आएगा बोलो, टोटल H प्लस मतलब H प्लस नेट बराबर क्या 10 की पावर माइनस 7 तो एसिड से और प्लस वाटर से क्या x, और x की वैल्यू बिठा करके ये वैल्यू निकाल दोगे तुम, वो निकलेगा क्या H प्लस। ठीक, और जो H प्लस निकलेगा टोटल, जो H प्लस निकलेगा क्या टोटल, वो वैल्यू पुट करोगे। अब उसका क्या निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे लॉग है ना, तो वहां से क्या निकालेंगे pH, वहां से क्या निकालेंगे pH। ठीक, तो जो फाइनल pH निकालोगे वो क्या निकालोगे तुम माइनस ऑफ लॉग ऑफ क्या H प्लस नेट, ये वैल्यू। ठीक, जब ये निकालेंगे ना आप तो आप देखना ये वैल्यू आती है 6.8। कितना आती है ये वैल्यू, कितनी आएगी आपके आंसर जो आएगा आपका दैट विल बी 6. अब ये 7 से कम हुआ कि नहीं हुआ क्लियर। नाउ दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेबल। ये 7 से कम इसीलिए हो पाया क्योंकि आपने वाटर कंट्रीब्यूशन लिया। क्लियर, ठीक है, तो आप ये निकाल देना रूट की वैल्यू और सॉल्व कर देना, हो जाएगा। क्लियर, तो वाटर कंट्रीब्यूशन कब लेना है कैसे लेना समझ में आया। मतलब वाटर कंट्रीब्यूशन के जगह डायरेक्टली 10 की पावर माइनस 7 कभी नहीं लेंगे। कैसे लेंगे, इसको तोड़ेंगे x में और x में। ठीक, और इस x के साथ जो भी एसिड से आ रहा है उस वैल्यू को पुट करेंगे, इन दोनों के यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में बिठाएंगे और यहां से क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यू आई उसको एसिड वाले H प्लस के साथ जोड़ देंगे तो टोटल निकालेंगे नेट वैल्यू, उस नेट वैल्यू का लॉग लेंगे, उसका नेगेटिव लेंगे, वहां से निकल जाएगा pH। क्लियर, ये है तरीका वाटर कंट्रीब्यूशन ऐड करने का। लिखो, नोट करो। हो गया, ठीक। अब लिखिए सवाल।
लिखिए कैलकुलेट पीएच फॉर द फॉलोइंग, कैलकुलेट पीएच फॉर द फॉलोइंग। पहला सवाल, पहला, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन दिया मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का, क्या 0.005 मोलर। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl दैट इज 0.02 मोलर। तीसरा वन इक्विवेलेंट, याद है ना इक्विवेलेंट, ऑफ HBr is present in 10 liter of solution। ऐसा सवाल है। चौथा देसी नॉर्मल solution of H2SO4। पांचवा M/50 solution of HNO3। ठीक। छठा 10 raised power -7 मोलर या नॉर्मल H2SO4। ऐसा बोला। ये अलग अलग सवाल है, इनमें पीएच निकालना है। क्लियर? ठीक। अब देखो, मोलर की कहानी तो समझ गए। मोलर का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, सिंपली मोलरिटी। तो मोलरिटी के टर्म्स में तो फॉर्मूला निकाल ही चुके थे। क्या निकाल चुके थे? क्या बोलो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ ही तो निकालना। हमें पीएच के लिए चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, जो बराबर क्या है? मोलरिटी ऑफ एसिड, और इस मोलरिटी को उस एसिड के Z से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही ना बेटा? ये तरीका अपने पास है। अब दूसरा ध्यान से देखो, बीच में क्या है? नॉर्मेलिटी। तो पहले तुम नॉर्मेलिटी के टर्म्स में समझो, फिर बात कर लेना। ठीक, पहले उसको मैं समझा देता हूं, फिर आप सॉल्व कर लेना। देखो, नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता था? मोलरिटी इंटू Z होता था। नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू Z। ये किसकी नॉर्मेलिटी हम लोग बात कर रहे हैं? एसिड की। क्लियर? अब ध्यान से, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी है ना, बराबर क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इंटू Z। यही ना? अब ध्यान से सुन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ मतलब मोलरिटी ऑफ H+ बराबर क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इंटू एक मिनट, ये उल्टा। मोलरिटी बराबर क्या? नॉर्मेलिटी अपॉन Z ना। ये सब लिखा है, ये आराम से। नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू Z, तो मोलरिटी बराबर नॉर्मेलिटी अपॉन Z। ये सर नो, ये मोलरिटी ही तो है। सो नॉर्मेलिटी अपॉन Z। बोलो ये सर नो। अब मोलरिटी ऑफ H+ बराबर क्या? मोलरिटी ऑफ एसिड इंटू क्या? Z। यही ना? अब ध्यान से, यही H+ बराबर क्या? मोलरिटी ऑफ एसिड, और यही तो है मोलरिटी ऑफ एसिड। पुट करें क्या? नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय Z। इस मोलरिटी को नॉर्मेलिटी के टर्म्स में ऐसा लिख सकते हैं, इनटू Z खत्म हो गया। क्लियर? इसका मतलब क्या? मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। डन? इतनी बात समझ में आई? क्या मतलब? अगर एसिड की मोलरिटी दिया है तब तो Z से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर एसिड का नॉर्मेलिटी दिया है तो वही है क्या? एसिड की नॉर्मेलिटी बराबर H+ आयन की मोलरिटी। क्लियर? तो ये दोनों फॉर्मूला अपना इस्तेमाल करो और ये सारे क्वेश्चंस को बनाओ।
क्लियर। इक्विवेलेंट डाल दिया वॉल्यूम में, तो तुम क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट पर लीटर को ही तो नॉर्मेलिटी बोलते थे। जो नॉर्मेलिटी एसिड की आ जाए वही H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर। तो पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, इन दोनों को अप्लाई कीजिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। डू इट, करो, अब करो ये सारे सवाल, है ना। पॉज लेते हैं, आप लोग भी करो सर। हाँ जी बच्चों, हो गया। सो हम लोग क्या लिख दें अब, पहला फॉर्मूला तो अपना है, दूसरा फॉर्मूला ये है, इन दोनों को लिख दो और इसी की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। डू इट। दूसरा ये लिख दे रहे हैं क्या, कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। जो नॉर्मेलिटी है वही H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, और उसी को कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या निकाल देंगे, pH। ठीक, देखो पहला सवाल क्या बोला गया, सल्फ्यूरिक एसिड की मोलरिटी दे रखी है। ठीक, तो लगा दिए फॉर्मूला फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर क्या, 0.005 इंटू क्या, Z फैक्टर 2 है, यही तो 5 इंटू 10⁻³ है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻³ सो इट बिकम्स 10⁻²। और 10 की पावर जो माइनस में है वही तो pH है। क्लियर। सो कॉरस्पॉन्डिंग pH पहले वाले का कितना, इसका pH कितना, बोलो कितना रे, हूं का 2, कितना pH 2 ना, जो 10 की पावर माइनस में होगा वही pH होगा। क्लियर। अगला दूसरा सवाल क्या, HCl का Z फैक्टर कितना बेटा, 1 है ना, बोलो। और कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखा, 2 इंटू 10⁻², ये 2 इंटू 10⁻², हाँ है ना, इतना। और Z वैल्यू कितनी, 1। ठीक, तो यही रह जाएगा 2 इंटू 10⁻²। ये क्या हो गया, बोलो H+। ठीक, सो व्हाट अबाउट pH क्या निकाल देंगे, अब बोलो, ये आ गया x इंटू 10⁻⁻² के फॉर्म में, हाँ 2 माइनस log 2, सो 2 तो है ही, और माइनस और log 2 की वैल्यू क्या, 0.3, सो इट बिकम्स व्हाट, 1.7। तो लिख दो यहाँ पे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो pH अपना आ रहा है दैट वैल्यू इज 1.7। डन। क्लियर। ठीक है, अगला बोला इक्विवेलेंट का मतलब क्या, नॉर्मेलिटी। ठीक, तो नॉर्मेलिटी निकालेंगे, नॉर्मेलिटी बराबर क्या, इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, याद है। सो इक्विवेलेंट कितना बेटा, 1, और वॉल्यूम कितना है 10, सो वैल्यू कितनी हो गई 0.1, और जो नॉर्मेलिटी होती है वही H+ का कॉन्सेंट्रेशन है। सो योर H+ कॉन्सेंट्रेशन इन थर्ड केस इज बेटा 10⁻⁻1। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग pH की वैल्यू क्या लिख देंगे, 1। तो यहां pH क्या लिख दो, बोलिए यहां pH क्या लिख दें, 1 लिखेंगे। अगला क्या बोला, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। आप तो सीधा बोला, क्या बोला सीधा, इसी का नॉर्मेलिटी क्या बोला, नॉर्मेलिटी बराबर क्या, 1/10। 1/10 का मतलब क्या, 10⁻⁻1, और जो नॉर्मेलिटी वही H+, और H+ भी सीधा, तो फिर pH में क्या रह गया, कितना, 1। क्लियर। अगला क्या बोला, m/50। m/50 का मतलब क्या, पहले तो तुम मोलरिटी निकाल दो। 1/50 का मतलब क्या, 0.02 है कि नहीं। 1/50 एक तरीका है बस रिप्रेजेंटेशन का। सो कौन सा केस है, 5वां, 5th केस में क्या बोलोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बोलो पहले, HNO3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1/50। 1/50 का मतलब क्या, 0.02, यही ना, ऐसा। सो इट इज 2 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग H+ भी कितना बेटा, सेम, क्योंकि Z फैक्टर कितना है, 1। तो क्या लिख देंगे, 2 इंटू 10⁻⁻²। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग pH कितना, बोलिए 2, ये x इंटू 10⁻⁵ है ना, तो क्या हो जाएगा, बोलो 2 माइनस log 2, ये ना। क्लियर। अब ये वैल्यू कितनी हुई, 2 माइनस log 2 की वैल्यू कितनी, 0.3, सो इट बिकम्स 1.7। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई, pH कॉरस्पॉन्डिंग इज 1.7। अगला फिर नॉर्मेलिटी बोला, फिर क्या बोला, नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी बोलते ही तुम क्या बोलोगे, बोलो छठे केस में H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम एसिड। देख बेटा देख, कितना आ रहा है
10 की पावर -7, और अभी किया था ये सवाल, जब एसिड से 10 की पावर -7 आने लगे, मतलब 10 की पावर -6 से छोटा आने लगे, तो वाटर कंट्रीब्यूशन लेंगे। और अभी यही तो सेम ये वैल्यू लेकर के सॉल्व कर चुके हैं। क्या वैल्यू आई थी? 6.8 या 6.85 जो भी आएगा वो सॉल्व कर देना। या तो 6.8 आएगा या तो 6.85 जो भी वैल्यू है, मुझे याद नहीं है, बट तरीका सॉल्व करोगे ना, लास्ट में निकालोगे, लास्ट में वही √5 ही तो निकालना है। क्लियर? तो इसका करस्पॉन्डिंग pH की वैल्यू कितनी आएगी? 6.8। कितना आएगा? 6. बोलो 6.8। क्लियर? ये वाली कितनी आएगी? pH विल बी 6.8। डन। कोई दिक्कत? क्लियर? ठीक, ये हो गया सा। अब ध्यान से सुन, क्या बोला मैंने कि जब तक H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 10 की पावर -6, तो pH कितना निकला? 6 है ना। अब 10 की पावर -6 से नीचे तो घटा रहा है, 10 की पावर -7, 8, 9, 10, 11, 12 जो बोले, जो भी वैल्यू लेके जा रहा है, कहां से? एसिड से। कहां से? एसिड से। तो वाटर है ना संभालने के लिए, तो वाटर ही तो इसको बैलेंस किया। ये वैल्यू एसिड की वजह से 7 पे भाग रही थी, तो वाटर उसको नॉर्मलाइज करके यहां तक लाया। तो अब जो भी वैल्यू आएगी वो कहां आएगी? सोच के देखो, तुम अपनी वैल्यू ही तो घटा रहे हो। किसकी? एसिड की। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम एसिड, यही तो घटाते चले जा रहे हैं। अब क्या 10 की पावर -6 तक था, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, सीधा 6 लिख दिया। उससे नीचे लाए 10 की पावर -7, उससे नीचे लाएंगे 10 की पावर -8, इससे नीचे लाएंगे 10 की पावर -9, इससे नीचे लाएंगे 10 की पावर -10 एंड सो ऑन, आराम से। सबसे पहली वैल्यू कौन है? यही ना, जो आपको एब्सर्ड आंसर दे रहा था 7, उसको बचा के वैल्यू कहां लाए? 6.8 है कि नहीं? मतलब 6.8 आपकी एक पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू आई जो 10 की पावर -7 पे। अब अगर हम इधर जाए तो बोल जरा क्या होता चला जाएगा? ये 6.8 से ऊपर जाएगा 7 की तरफ या नीचे जाएगा? आराम से सोचना। ज्यादा है कि नहीं? 7 की तरफ भागेगा। यस सर नो? क्योंकि ये तो कम होता चला जा रहा है ना, तो वाटर उतना भारी पड़ता चला जाएगा। तो सोच के देख, जैसे 0.1 में वाटर का नाम भी लिए, क्यों नहीं लिए? क्योंकि वाटर नेग्लिजिबल था। और अब सोच के देख, अब एसिड नेग्लिजिबल होता चला जा रहा है। जब ये 10 की पावर -7 था, तब तो तुम ले लिए वाटर, है ना। 10 की पावर -7 वहां से, मतलब यहाँ इसके साथ वाटर ले लिए तो बच के ही आया। 10 की पावर -8 में फिर तुम क्या लोगे? वाटर कंट्रीब्यूशन। अब सोच, वाटर हो गया 10 की पावर -7 और ये 10 टाइम्स हो गया कम। अगली बार में ये हो गया 100 गुना कम, अगली बार में ये हो गया 1000 गुना कम। तो इसकी वैल्यू जैसे जैसे धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, डोमिनेट कौन करता चला जाएगा? वाटर। और अगर वाटर ज्यादा डोमिनेट करता चला जाएगा तो क्या होगा? वो 10:7 होता चला जाएगा। इसका मतलब इस केस में pH कितना आएगा? ग्रेटर देन 6.8, ग्रेटर देन 6.8। इसके केस में क्या आएगा? ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन 6.8। मतलब क्या? अब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। मान लो 7 आ जाए, इस केस में 7 आ जाए, सॉरी 7 नहीं 6.85 आ जाए, तो इस केस में क्या होगा? 6.85 से भी बड़ा। क्लियर? और धीरे धीरे आते आते इस केस में या इसके आगे केस में क्या हो जाएगा? नियर अबाउट 7। जहां 6.95 को क्रॉस किया तो तुम क्या बोलोगे? लगभग 7 के आसपास पहुंचने वाला है। क्लियर? मतलब कुछ भी हो जाए वो 7 के बराबर नहीं हो सकता, नियर अबाउट 7 हो सकता है, 7 के नीचे तो जा ही नहीं सकता क्योंकि वाटर कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? इस तरीके से काम करते हैं जब हम लोग वाटर का कंट्रीब्यूशन लेते हैं। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया, अपना पहला केस, क्या केस किया कि जब अपने पास सिंगल एसिड था, सिर्फ एक एसिड, ठीक, मोनोप्रोटिक भी ले लिया, पॉलीप्रोटिक भी ले लिया, दोनों से काम किया, मोलरिटी में भी डील किया और नॉर्मेलिटी में भी डील किया, दोनों में काम कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जब एक से ज्यादा एसिड मिला देंगे, HCl मिला दिया, HBr मिला दिया, HBr मिला दिया, H2SO4 मिला दिया, तब क्या होगा। क्लियर? चलिए बच्चों, इतना समझ में आया आपको? नहीं आया तो एक बार फिर से पलट के रिवाइज करके देखो। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से देखेंगे तो जरूर आएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।